देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, थोड़े दिन पहले की ही बात है जब सूरज के पास के एक गांव में मेला लगा हुआ था। सूरज अभी 15 साल का था, इसलिए उसके घर वाले उसे कहीं अकेले नहीं जाने देते थे। पर वो बहुत ही जिद्दी लड़का था। मेले को लगे हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे और ये मेला हर साल लगता था और इस मेले के अंदर बहुत भीड़ हुआ करती थी। वहाँ दिन से ज़्यादा रात को भीड़ रहती थी। पर इस साल सभी लोग दिन में ही मेला देखने जा रहे थे। कुछ लोग ही थे जो शाम को जाते थे और जो लोग शाम को मेला देखने जाते थे उनमें से कुछ ही लोग वापस आते थे और कुछ वापस नहीं आते थे। उस गांव के लोगों का मानना है कि पिछले साल एक लड़की की मौत उस गांव में झूले की वजह से हो गई थी। तब से उस मेले में जो भी रात को जाता है वो लड़की उसे मार देती है और इसी विचार को लेकर गांव के लोग रात को उस मेले में नहीं जाते थे और शाम होने से पहले ही वो वापस आ जाते थे। और गांव के लोगों का मानना है कि शाम होते ही झूले वाले भी अपने झूलों को छोड़कर रात को कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं और सुबह के 6 बजे वो वापस आ जाते हैं। सूरज इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसे ये सब बातें अंधविश्वास की बातें लगती थी। सूरज ने अपने दोस्तों के साथ मेल में जाने की जिद की, पर उसके घर वालों ने उसे वहां जाने से मना कर दिया। पर वो बहुत ही जिद्दी लड़का था। उसने अपने घर वालों से वहां जाने की परमिशन भी ले ली थी, पर उसके घर वालों ने उसे शाम को जाने से मना कर दिया था और उससे कहा कि दिन में ही वहां जाकर वापस घर आ जाए। पर उसने अपने मन ही मन में शाम को वहां जाने की ठान रखी थी। वो अपने घर से दिन में निकल गया और अपने दोस्तों के साथ मेले में चला गया। और जब शाम होते ही शाम को जब सब लोग वापस अपने घर के लिए निकलने लगे तब वो अपने दोस्तों से वहां रुकने को कहने लगा। तब उसके सभी दोस्तों ने वहां रुकने से मना कर दिया और उसे घर चलने के लिए कहने लगे। पर वो अपनी जिद पर अड़ा रहा और वो वहां से जाने से मना करने लगा। तब उसके सभी दोस्त उसे वहां उस मेले में छोड़कर अपने अपने घर जाने लगे। पर वो अपनी जिद पे अड़ा रहा और सब लोग वहां से जाने लगे, पर वह अपनी जगह से हिला तक नहीं। थोड़ी दूर जाने के बाद उसका एक दोस्त अनिल वापस उसके पास आया और उसे चलने के लिए कहने लगा। और जब बार बार कहने पर भी सूरज ने उसके साथ जाने से मना कर दिया तो वह वापस जाने लगा। और वो वापस जाने के लिए जैसे ही अपने कदम आगे बढ़ाने लगा तो वैसे ही चारों ओर तेज हवाएं चलने लगी। और जब उन दोनों ने अपने चारों ओर देखा तो पता चला कि वहां से अब सब लोग जा चुके थे और वहां पर सिर्फ वो दोनों ही खड़े हुए थे। अब अनिल को थोड़ा डर लगने लगा था, पर सूरज को अभी भी डर नहीं लग रहा था। वो एक झूले के पास जाकर खड़े हो गए और अचानक से उन्हें एक आवाज़ आने लगी। तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो जो उन्होंने देखा वो देखकर तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो जिस झूले के पास खड़े थे वह झूला अब तेज गति से चल रहा था, पर उस झूले को चलाने वाला वहां तो कोई था ही नहीं। यह बात उनके समझ में नहीं आ रही थी। तभी वो दोनों उस झूले से थोड़ी दूर हो गए और एक दूसरे झूले के पास जाकर खड़े हो गए। और जैसे उसके पास जाकर वो खड़े हुए तो वह दूसरा झूला भी अपने आप ही चलने लगा। ये सब देखकर अनिल सूरज से वहां से जाने के लिए कहने लगा, पर सूरज को अभी भी मेले में रुकना था। अब अनिल और सूरज दोनों मिलकर उस मेले में घूमने लगे। वहां उन दोनों के अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। उस पूरे मेले में वो दोनों ही वहां पर दिखाई दे रहे थे। वो दोनों अभी घूम ही रहे थे कि तभी उन्हें एक अजीब सी आवाज़ आने लगी। और जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उनकी नज़रें एक लड़की पर गई। वो लड़की तेज गति से भागते हुए उनकी तरफ ही आ रही थी। उस लड़की की गर्दन उल्टी थी और वो बहुत ही तेज गति से भाग रही थी। उन दोनों ने भागने की भी सोची और इससे पहले वो लड़की भागते हुए उनके पास से गुजर गई। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि ये उनका वहम था या हकीकत। वो कुछ समझ पाते इससे पहले वो लड़की वापस से उनके पास आकर खड़ी हो गई और उस लड़की को देखकर उन दोनों के होश उड़ गए। वो दोनों काफ़ी ज़्यादा डर गए और अब तो सूरज को भी उसकी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और वो भी बुरी तरह से डरने लग गया था। वो दोनों वहाँ से भागने लगे और वो लड़की भी उनके पीछे पीछे भागने लगी। वो दोनों भागते हुए थक गए थे, जिस वजह से वो एक झूले के नीचे खड़े हो गए थे। और जैसे वो उनके नीचे खड़े हुए तो किसी का हाथ आया और उन्हें ऊपर की तरफ खींच लिया और झूले की सीट पर बिठा दिया और वो झूला काफ़ी तेज तेज चलने लगा। फिर थोड़ी देर के बाद उन्हें चक्कर आने लगे, पर वह झूला तो
रुकने का नाम भी नहीं ले रहा था। अब सूरज को अपनी जिद पर पछतावा हो रहा था, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। अब पछतावा करने का कोई फायदा नहीं था। उसकी जिद की वजह से उसकी और अनिल दोनों की जान पर खतरा मंडरा रहा था। उन दोनों का इस मेले से बचकर जाना बहुत ही मुश्किल था। वो दोनों अभी भी झूले के अंदर ही बैठे थे कि तभी उनकी नज़र उनके झूले के बाहर की तरफ गई तो उन्होंने देखा कि वो लड़की उस झूले के चारों ओर हवा में उड़ रही थी और ज़ोर ज़ोर से हंसे जा रही थी और उसकी आंखें अंदर की तरफ धंसी हुई थी और उसका चेहरा इतना भयानक था कि कोई भी इंसान उसे देखकर डर जाएगा। वो उन दोनों के चारों ओर घूमने लगी और उन दोनों को अपनी डरावनी नज़र से देखने लगी। अब थोड़ी देर में अचानक से वो झूला रुक गया और जैसे वो झूला रुका तो वह अपनी जगह से खड़े नहीं हो पाए क्योंकि उन्हें बहुत तेज चक्कर आने लगे थे। बहुत कोशिश करने के बाद वो अपनी जगह से खड़े हुए और उस झूले से नीचे उतरकर अपने घर की तरफ वो भागने लगे। पर मुसीबत इतनी जल्दी कहाँ पीछा छोड़ती है। वो दोनों जैसे अपने घर की तरफ भागने लगे तो वापस से इतनी तेज हवा चलने लगी कि उन्हें अपने चारों ओर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर और अपनी आंखें बंद करके उसी जगह पर खड़े होकर हवा के रुकने का इंतज़ार करने लगे। फिर थोड़ी देर में जैसे हवा रुकी तो उन्होंने अपनी आंखें खोली और आंखें खोलते ही जो उन्होंने देखा वो देखकर तो उनके पैर कांपने लगे। अब उनके चारों ओर उसी लड़की की तरह बहुत सारी लड़कियां खड़ी हुई थी और वह सभी उन्हें देखकर हंसे जा रही थी और उन सभी का चेहरा एक जैसा ही था। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वह सभी उसी लड़की की परछाई हो। और अब धीरे धीरे वो सब उनकी तरफ बढ़ने लगे। उनको अपनी तरफ बढ़ता देख उन दोनों के तो रोंगटे खड़े हो गए और वो उन्हें देखकर वहाँ से भागने लगे। पर अब वहाँ से भागकर जाते भी कहाँ। उन्हें वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था और अब तो उन्हें ऐसा भी लगने लगा था कि मानो वो सब झूले भी उन्हें मारने की कोशिश कर रहे हों। वो जब भी अपने चारों तरफ देखते तो वो झूले नीचे उनकी तरफ आते हुए दिखाई देते। अब उन्हें भी लगने लगा था कि आज तो उनका मरना तय है और आज उन्हें इस मेले से कोई भी नहीं बचा सकता। पर किस्मत कब बदल जाए ये तो कोई नहीं कह सकता। वो दोनों इधर उधर भाग ही रहे थे कि तभी वो लड़की अचानक से उनके सामने आकर खड़ी हो गई और उन दोनों का गला दबाने लगी और उन्हें मारने की कोशिश करने लगी। अब उन दोनों की सांसें फूलने लगी थी। तब थोड़ी देर के बाद अचानक से उस लड़की ने उसका गला छोड़ दिया और वो अपनी आंखें मसलने लगी। पहले तो उन दोनों को ये समझ में नहीं आया कि वो कर क्या रही है, पर इससे पहले कि वो उन दोनों को वापस से मारने लगे उससे पहले वो दोनों उसकी आंखों के सामने से गायब हो गए और वो दोनों उससे बचने के लिए एक छोटे से झूले के अंदर बैठ गए। पर थोड़ी देर के बाद ही उन दोनों का उस झूले में बुरी तरह से दम घुटने लगा और वो उससे बाहर निकलने की सोचने लगे। पर अगर वो वहाँ से बाहर निकलते तो वो लड़की उन्हें मार डालती, जिस कारण वो वहीं छुपे रहे। पर थोड़ी देर के बाद अंदर बैठे रहने से अनिल को घुटन होने लगी और घुटन के कारण थोड़ी देर में अनिल को उल्टी होने लगी थी, जिससे वो वहाँ से बाहर आ गए और सूरज भी उसके पीछे पीछे आ गया। थोड़ी देर में जब अनिल की उल्टी रुकी तब उन्होंने अपनी नज़र चारों तरफ घुमाई तो उनके चारों ओर एक गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। वहाँ पर उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। उन्हें समझ ही नहीं आया कि वो लड़की कहाँ चली गई। पर यह मौका अच्छा था उनका यहाँ से बचकर निकलने का। उन दोनों ने अपने दिमाग को शांत किया और धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाने लगे। उन्हें पता था कि खतरा अभी टला नहीं है, मुसीबत अभी भी उनके पीछे है और वो कभी भी उनकी जान ले सकती है। इसलिए वो अपने कदमों को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। उन्हें रास्ता मालूम नहीं था, जिस कारण वो सीधा चलते गए कि कहीं सीधा चलकर ही रास्ता मिल जाए। फिर थोड़ी देर के बाद उन्हें एक सड़क दिखी और अब उन दोनों ने थोड़ी राहत की सांस ली कि शायद अब वो यहाँ से बच सकते हैं। ये सोचते हुए वो उस सड़क पर चलने लगे और उस सड़क पर अंधेरा और गहरा सन्नाटा छाया हुआ था, जिस वजह से उन्हें अभी भी डर लग रहा था। उस सड़क पर सिर्फ उन दोनों के पैरों की आवाज़ आ रही थी और चारों तरफ दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो जिस रास्ते से मेले में आए थे वो उस रास्ते पर नहीं जा रहे थे, पर वो ये सोच के जा रहे थे कि इस रास्ते से जाने से भी कहीं हम अपने घर पहुंच जाएं। वो दोनों उस रास्ते से जा रहे थे पर उन्हें बहुत डर भी लग रहा था, क्योंकि वहाँ चारों ओर बस लंबे लंबे पेड़ ही दिखाई दे रहे थे। जैसे जैसे वो रास्ता घूम रहा था तो वह दोनों भी उसी पर चले जा रहे थे और फिर थोड़ी देर के बाद उन्हें सामने से थोड़ी रोशनी दिखाई देने लगी।
उन्हें लगा कि वो अपने गांव पहुंच गए हैं, जिस वजह से वो जल्दी से भागते हुए उस रोशनी के पास गए और पास जाकर जो देखा वो देखकर तो उनके पैर वहीं पर थम से गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि वो दोनों वापस मेले में कैसे आ गए, और जैसे वो मेले के अंदर आए तो वह रोशनी भी गायब हो गई और चारों ओर वापस से अंधेरा छा गया। अब उन्हें पता चल गया था कि वो जिस रास्ते पर जा रहे थे वो रास्ता इसी चुड़ैल द्वारा बनाया गया था। अब वो दोनों वापस उसी मेले में फंस गए थे जहाँ से वो निकलने की कोशिश कर रहे थे। वो दोनों ये बातें कर ही रहे थे कि तभी पीछे से कुछ आवाज़ें आईं, और जैसे ही वो पीछे मुड़े तो उन्होंने देखा कि एक भारी वस्तु उनकी तरफ ही आ रही थी। वो दोनों साइड में हो गए, जिस वजह से वो बच गए, और जब उन्होंने उस वस्तु के पास जाकर देखा तो वो एक बहुत बड़ा पत्थर था जो किसी ने उन्हें मारने के लिए उनकी तरफ फेंका था। वो उस पत्थर को देख ही रहे थे कि तभी किसी के पैरों की आवाज़ आने लगी, और ऐसा लगने लगा कि जैसे कोई भारी पैरों वाला इंसान उनकी तरफ आ रहा हो। जब उन्होंने अपनी साइड में देखा तो वो लड़की उनके पास ही खड़ी थी, और अब वो दोनों कुछ करें इससे पहले वो लड़की उन दोनों का गला दबाने लगी। फिर थोड़ी देर के बाद उनकी आंखें अपने आप ही बंद होने लगी थी कि तभी उस लड़की ने उसका गला छोड़ दिया, और जैसे ही गला छोड़ा तो उन्होंने देखा कि उन दोनों के घर वाले और गांव वाले एक तांत्रिक को लेकर उस मेले में पहुंच चुके हैं। वो तांत्रिक उस लड़की को अपने बस में करने की कोशिश कर रहा था, और काफ़ी देर कोशिश करने के बाद वो उसमें कामयाब भी हो गया, और वो दोनों भी अब सही सलामत थे। उनके दोस्तों ने उनके घर वालों को ये बात बता दी थी कि वो दोनों उसी मेले में रुक गए हैं, और ये बात सुनकर उन दोनों के घर वाले उस मेले में आ गए और उनकी जान बचा ली। अगर आज थोड़ी भी देर हो जाती तो सूरज और अनिल को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता, पर आज उनकी किस्मत अच्छी होने की वजह से आज उनकी जान बच गई। और ऐसी घटना होने के बाद सूरज को भी समझ आ गया था कि कभी भी गलत बात पर जिद नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।